हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सीरीज कॉन्टिन्यूटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिस भी स्टूडेंट ने इनफाइनाइट सीरीज किया है हो सकता है कि आपको पूरा क्वेश्चन वहाँ से बन जाए, क्योंकि कंटेंट बहुत लेंथी है। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। वहाँ पर अगर 2 ही चैप्टर हैं यूनिट में, तो सिलेक्शन ऐसे किया जाता है, एक क्वेश्चन एक चैप्टर से और दूसरा दूसरे चैप्टर से। मतलब अगर ये सिलेक्शन आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए जिन भी स्टूडेंट ने बिल्कुल भी टच नहीं किया, तो आप ये क्वेश्चन कर लेना। ये टोटल 15 क्वेश्चन मैं बताऊंगी, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। 90% जो चांसेस हैं इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा, अगर कोई पार्ट आ भी जाता है तो, ठीक है। तो अच्छे से इनको पढ़िए, समझिए, ताकि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उन रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप कर पाओ, ठीक है ना। तो ध्यान से करना है आपको। जिन्होंने सीक्वेंसेस चैप्टर के बाद इनफाइनाइट सीरीज, नेक्स्ट थर्ड यूनिट की हम बात कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट सीरीज अगर कंप्लीट कर लिया है तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर सकते हो। आपका यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, 99% चांसेस है, फिर आपको कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास है इनफाइनाइट सीरीज कॉन्टिन्यूड। बहुत सारे टेस्ट आपके पास रहेंगे, रेशियो टेस्ट, कॉसी रूट टेस्ट, लॉगरिथम टेस्ट, रेबेज टेस्ट, कॉसी कंडेंसेशन, आगे लैबनिज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट आपके पास है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? अगर हम प्रूफ्स की बात करें, रेशियो टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट जिसको बोलते हैं। इसके बाद कॉसी रूट टेस्ट आता है, बिल्कुल प्रूव करना आता है। लॉगरिथमिक टेस्ट बहुत कम आता है प्रूव करना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये दो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट के भी आपके पास क्या रहे, इंटीग्रल टेस्ट, इनके भी आपके पास क्वेश्चंस ज़्यादा आपको करने हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे बजाय कि इनके प्रूफ्स के, ठीक है। तो स्टार्टिंग के प्रूफ्स आप जरूर देख लेना। अगर आपने जो रेशियो टेस्ट कर लिया, कॉसी टेस्ट कर लिया, कॉसी रूट टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ओनली कॉसी नहीं, कॉसी रूट टेस्ट, और इसके बाद लॉगरिथमिक टेस्ट अगर आपने करे, रेबेज का भी इंपॉर्टेंट है भाई, रेबेज भी देख लेना। वैसे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो 2 ही हैं, रेशियो टेस्ट और कॉसी रूट टेस्ट, ठीक है। इनके प्रूफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इन्हीं के प्रूफ पूछे गए हैं जो पहले हमारे सीक्वेंस सीरीज के एग्जाम पेपर हुए हैं, ठीक है ना। तो बाकी के भी एक बार जरूर देख लेना कि एक पैटर्न क्या है उसको प्रूव करने का, क्योंकि 2 समझ में अगर अच्छे से आ गए तो आगे वालों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे कहता है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इसकी कन्वर्जेंस चेक करो। कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे nth टर्म फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। nth टर्म, इनफाइनाइट सीरीज है, इसकी nth टर्म निकालो, फिर हम यहाँ पे कन्वर्जेंस चेक करते हैं। अब देखो फर्स्ट टर्म के पास है 1 स्क्वायर, इसके पास है 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यानी एक एक टर्म इंक्रीज हो रही है। थर्ड टर्म में 3 टर्म्स की प्रोडक्ट है, तो nth में क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अप टू सॉन। अब यहाँ पे स्क्वायर किसका हो रहा है? 1, 3, 5, इनका स्क्वायर हो रहा है। ये क्या है? एपी सीरीज। nth टर्म निकाल लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 प्लस n माइनस 1, डी कितना है? 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, ये आ जाएगा 2n माइनस 1, है ना। सो यहाँ पर अगर मैं nth टर्म फाइंड आउट करती हूँ तो फर्स्ट टर्म में एक टर्म की मल्टीप्लीकेशन है, सेकेंड में 2 टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। इस टाइप से अगर मैं nth टर्म निकालूंगी तो यहाँ पे 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अप टू सॉन, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें करना है, बस इतना याद रखना। ये हमारी एपी सीरीज बन रही है, ठीक है। सो ये आ जाएगा मेरे पास 2n माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय, अगर आप डिनोमिनेटर की देखिएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सॉन, ये क्या आ जाएगा? 2n स्क्वायर, 2 का मल्टीपल चल रहा है। और x की पावर, यहाँ पे x आएगा भाई, यहाँ पे x की पावर है 0, x की पावर 0 1 होता है, x की पावर 1, x की पावर 2। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? फर्स्ट टर्म आपकी कौन सी है? ये वाली, तो ये आ जाएगा n माइनस 1। nth टर्म में पावर कितना होगा? n माइनस 1, क्योंकि सेकेंड टर्म में 1 पावर है, थर्ड टर्म में 2 पावर है, इस टाइप से। इसके बाद हम चलते हैं an प्लस 1 पर, an प्लस 1, यानी कि एक इससे नेक्स्ट टर्म लिखो आप, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अप टू सॉन 2n माइनस 1 स्क्वायर। इससे नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो क्या करोगे? 2n में आप n को रिप्लेस कर दो n प्लस 1 से, सो 2n प्लस 1 माइनस 1, सॉरी 2n प्लस 2, 2n प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 स्क्वायर। स्क्वायर चल रहा है न्यूमरेटर में,
इसी टाइप से 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 2n स्क्वायर, इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 2n प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n को रिप्लेस करोगे n प्लस 1 से, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं an बाय an प्लस 1 रेशो टेस्ट के लिए। तो जैसे आप डिवाइड करोगे ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में 2n प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2n प्लस 1 स्क्वायर। समझ में आ गया। जैसे ही इसके डिवाइड में ये करोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये सारी टर्म्स यहाँ से यहाँ तक इससे कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक की टर्म इससे कैंसिल हो जाएंगी, ये बचेंगे मेरे पास। ये आ गया मेरे पास इसके डिवाइड में an डिवाइड बाय an प्लस 1 है, तो x की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय x रेज टू पावर n। यहाँ से क्या बचेगा भाई 1 बाई एक्स, तो इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, ये आ गया 1 बाय एक्स। इसके बाद हमें क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। यहाँ से आप n कॉमन लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n मैंने लिया कॉमन, n स्क्वायर बाहर आएगा 2 प्लस 2 बाई n रेज टू पावर 2, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लीजिएगा 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर और 1 बाई एक्स कैंसिल आउट यहाँ से कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 स्क्वायर कैंसिल 1 बाई एक्स। कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, रेशो टेस्ट। तो रेशो टेस्ट से क्या हो जाएगा, बाय डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 1, दैट इज x लेस देन 1, है ना। डाइवर्स आ जाएगी, दिस इज डाइवर्जेंट इफ 1 बाय एक्स लेस देन 1, दैट इज x ग्रेटर देन 1, और टेस्ट फेल हो जाएगा एट x इक्वल्स टू 1, जिसका रेशियो आ रहा है, क्या मिल रहा है मुझे 1 मिल रहा है, रेशियो टेस्ट फेल्स, तो ये यहाँ पे फेल कर जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, हम x को 1 पुट करेंगे, अगेन यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एंड x को अगर 1 लीजिएगा तो an बाई n प्लस 1 मेरा ये रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे रेबेज टेस्ट अप्लाई करोगे, लॉगरिथम का तो कोई मतलब ही नहीं है, रेबेज टेस्ट अप्लाई करो और यहाँ से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस। इसकी कन्वर्जेंस आपको चेक करनी है, तो सबसे पहले nth टर्म लिख ले आनी चाहिए आपको। तो nth टर्म जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो इस टाइप से आपको लेना है। अब देखो फर्स्ट टर्म का यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई सीरीज ही नहीं बना रहा है यहाँ पे, इसके पास x की पावर 1 भी नहीं है। अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर दूँ, स्किप कर दूँ, तो x स्क्वायर, x4, x6, तो ये एक सीक्वेंस हमारी बन रही है ना। तो नेगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, इनफाइनाइट में इसलिए नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट मैनी टर्म्स है, अगर आप एक हटा भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से nth टर्म कैसे लिखेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है वो चेक करो, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, हर एक टर्म में, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में है ओनली 1, इसके पास 1 इंटू 3 इंटू 5, इसके पास क्या है 1 इंटू 3 इंटू 5, 7 इंटू 9, दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज हो रही है ना। तो कैसे करेंगे, 1, अगर दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज होती है तो हमें फर्स्ट, थर्ड और इसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, हमारा 11 आएगा, है ना। तो इस टाइप से 1, 5 और अच्छा सॉरी ये 9 आएगा भाई, 9, ये थर्ड टर्म यहाँ पे क्या है 9, ये चेक करोगे आप, ये हमारी एपी सीरीज बन रही है। सो एपी सीरीज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4, 1 प्लस 4n माइनस 4, यानी कि 1 प्लस ये आ जाएगा 4n माइनस 3। अब जब n को आप 1 पुट कर रहे हो, अगर n को मैं 1 पुट कर रही हूँ तो वहाँ से मुझे 1 मिल रहा है। अगर मैं फर्स्ट टर्म यहाँ से निकालना चाहूँ कि मेरे पास 1 आ जाए, तो ये आ गया 4n माइनस 3, 4n माइनस 3। इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी भाई, 4n माइनस 5 आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 2, n को मैंने 2 पुट किया, 4 फाइंडिंग द सेकेंड टर्म। अगर मैं n को 2 लेती हूँ यहाँ पे, तो 2 लेंगे तो इधर क्या मिल रहा है मुझे, 8 माइनस 5 इज 3, और यहाँ से 2 लेंगे तो 8 माइनस यहाँ से आ जाएगा 5। सो 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5, तो मुझे सेकेंड टर्म मिल रही है। ठीक है ना, तो इस टाइप से निकाल सकते हो। एंड यहाँ पर क्योंकि मुझे 4 के मल्टीपल में यहाँ पे चाहिए, 4 के मल्टीपल में क्यों चाहिए, क्योंकि हम एक एक टर्म का यहाँ पे अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक एक टर्म छोड़ के एपी सीरीज फॉर्म करेंगे। अगर यहाँ से आप 3 इंटू
आप कहेंगे कि 3, 7, 11 इनकी क्यों नहीं हमने निकाली nth टर्म। देखिए इनकी मैं nth टर्म निकालती हूँ, क्या बन रही है भाई, इसके nth टर्म निकालो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, a प्लस 4n माइनस 4, 4n माइनस 1, ये आ गया। अगर मैं n को यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो मुझे ये सेकेंड टर्म में तो मिल ही नहीं रहा। आई बात समझ में। तो जब भी आप nth टर्म निकालोगे तो इसमें आप n को 1, 2, 3 ऐसे पुट करोगे तो आपके पास वो टर्म्स आने भी चाहिए। बात आई समझ में। हमने यहाँ पे क्या देखा, 1, 5, 9, इसका मैंने निकाल लिया nth टर्म, 4n माइनस 3 आया। इसके बाद 3, 7, 11 इनका अगर निकाल रहे हैं तो ये फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए मुझे इससे पहले वाली टर्म लेनी पड़ेगी फॉर nth टर्म। ठीक है, इससे पहले वाली टर्म लीजिएगा तो आप यहाँ से क्या आ जाएगा, 4n माइनस 5 आ जाएगा। क्लियर। सो डिवाइड बाय 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से यहाँ पे भी देखोगे तो दो का 2, 6 यहाँ पे 10 एंड अप टू सॉन, इस टाइप से आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा इधर से 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सॉन। अगर मैं इसको लेकर के चल रही हूँ, फर्स्ट टर्म 2 प्लस n माइनस 1, 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, डिफरेंस कितना है इनमें, 4 का। सो 2 प्लस 4n माइनस 4, 4n माइनस 2 मिल रहा है मुझे यहाँ से। तो 4n माइनस 2 में n को आप 1 पुट करके देखो तो मुझे 2 मिल रहा है। अगर मैं n को 1 पुट करती हूँ वहाँ पे तो मुझे यहाँ से 2 मिलेगा, है ना, 4n माइनस, तो 2 मिल रहा है इधर पहली टर्म में। अगर मैं n को 2 पुट करती हूँ, अगर मैं n को वहाँ पे 2 पुट करती हूँ सो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 पुट करेंगे 8 माइनस 2 6, तो 6 हमारी सेकंड टर्म में आ रहा है, मतलब ये मेरा फैक्टर सही है 4n माइनस 2, है ना। इससे आगे नहीं जाएंगे, इससे पीछे जाएंगे हम, समझ में आया। हम इसके लिए 4, 8 इसके लिए हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकाले, या आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पे ये 4 का मल्टीपल बन रहे हैं, 4 इंटू n बन रहा है ये तो, है ना। तो हम इससे क्या करेंगे, 4n माइनस 4, हम ये वाली टर्म लेकर चलेंगे nth में। इसके बाद वाली नहीं लोगे, इसके बाद वाली लीजिएगा तो ये हमारी सीरीज को ही नहीं फॉर्म कर रहा है फिर, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको देखना होता है। फिर x की पावर देखो, यहाँ पे x की पावर 2, 4, 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, 4, 6 अप टू सॉन। हमारे पास सीरीज बन रही है, 2 का मल्टीपल है, सीधा 2n हो जाएगा। डेनोमिनेटर में देखो 4, 8, 12, ये 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू n, 4 1 पुट किया हमने, 2 पुट करेंगे 4 इंटू 2, ये आ जाएगा 4n आ जाएगा, 4 का मल्टीपल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपको an प्लस 1 फाइंड आउट करना है। an प्लस 1 फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, जो भी आपके पास n टर्म है यहाँ पे n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो। n को n प्लस 1 से यानी 4n प्लस 4 माइनस 5, 4n माइनस 1 आ गया। यहाँ से n प्लस 1 करो, 4n प्लस 4 माइनस 3, 4n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 4n प्लस, हाँ, और जब भी an प्लस 1 टर्म लिखोगे ना तो ध्यान रखना ये वाली टर्म आपको ज़रूर लिखनी है, ये टर्म आपको ज़रूर लिखनी है 4n। इसके बाद वाली टर्म क्या आएगी, मैंने n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया तो 4n माइनस 1 और 4n माइनस 3 माइनस 1 और प्लस 1, ये आ जाएगी। यहाँ पे 2, 4, 6 अप टू सॉन, इधर 4n माइनस 4, 4n माइनस 2। इसके बाद अब आप रिप्लेस करोगे, n को n प्लस, यहाँ पे 4n हो गया और इधर क्या आ जाएगा 4n प्लस 2, ये आ जाएगा। x की पावर 2n प्लस 2 और इधर आ जाएगा 4n प्लस 4। n को n प्लस 1 से रिप्लेस करना है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यहाँ पे चेक करेंगे, x इक्वल्स टू 1 पे फिर से फेल करेगा और सेम प्रोसीजर से हम आगे के टेस्ट यानी रैबिस टेस्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे रैबिस टेस्ट से। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होता है nth टर्म फाइंड आउट करना। सो an डिवाइड बाय an प्लस 1 कीजिएगा तो ये टर्म यहाँ से यहाँ तक ये इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। अब डिवाइड करते हो तो यहाँ से आ गया 4n इंटू 4n प्लस 2 डिवाइड बाय 4n माइनस 1, एक सेकेंड, हाँ ये उसमें चला जाएगा 4n प्लस 1
और इधर से आ जाएगा, इसके डिवाइड में कीजिएगा 1/x⁴ है ना, और इससे कर कीजिएगा तो 4n+4 डिवाइड बाय 4n, ये आएगा भाई। ठीक है, सो यहाँ से जो भी कॉमन आता है कैंसिल होता है, इसको कैंसिल कर दो, 4n से 4n कैंसिल हो रहा है, बाकी तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, 4n+2 नहीं, यहाँ से आप लिमिट अप्लाई करिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्लियर? तो आगे सेम प्रोसीजर रहेगा, फिर हमें रैबिस टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, लॉगरिथम यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। जहाँ पे e की टर्म आ जाती है ना, e टर्म आ जाती है जब भी हम an/an+1 करते हैं और यहाँ पे मुझे a मिल जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तब हम लॉगरिथम टेस्ट अप्लाई करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे हैं भाई, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा क्लास भी, है ना। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं जो सेम है, आप उनको चेक करना जब आप ट्राई करेंगे। कई बार nth टर्म आपको फॉर्म करके देगा, कई बार nth टर्म आपको खुद फॉर्म करनी होती है। ये आई थिंक n+1 मिलेगा भाई, हाँ ऐसे मिलेगा ये, ठीक है ना। तो इनमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो मैंने कहा था एलम्बर्ट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉची रूट टेस्ट का प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 9th 10th 11th और 12th क्वेश्चन का। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जिस भी स्टूडेंट ने ये टेस्ट नहीं किए क्वेश्चन भी स्किप कर सकते हो। ओके, अच्छा यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बाद मैं 15 कंप्लीट दिखा देती हूँ इधर से। ये हमारा 14th और 15th क्वेश्चन रहेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका कॉची रूट टेस्ट अप्लाई हो जाएगा, लॉगरिथम टेस्ट भी अप्लाई हो जाएगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बजाय अगर यही करते हो आप, तो डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।